हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो जहान को सब कुछ बता देता है कि वो पीएचडी करने के लिए यूएस जाने वाला है। जहान ईबो के लिए बहुत खुश था क्योंकि ईबो अपना ड्रीम कंप्लीट करने वाला है, लेकिन साथ ही में जहान बहुत सैड था क्योंकि ईबो उसे छोड़कर यूएस चला जाएगा। जहान अंदर से बहुत सैड था, लेकिन उसने नहीं दिखाया कि वो सैड है। जहान सभी फैमिली मेंबर को ये बता देता है कि ईबो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए यूएस जाने वाला है। सभी फैमिली के मेंबर ईबो के लिए खुश थे, लेकिन वो जहान के लिए सैड भी थे। तो गाइज, आपको क्या लगता है, ईबो अपने प्यार को छोड़कर 4 साल के लिए यूएस चला जाएगा या नहीं, या वो अपने प्यार के लिए अपना ड्रीम छोड़ देगा? तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्यार क्या होता है, तो प्यार एक एहसास है जिसे हम अपने दिल की गहराई से महसूस करते हैं। प्यार आपको सबसे ज्यादा खुश इंसान भी बना सकता है और आपको सबसे ज्यादा दुखी इंसान भी बना सकता है। मुझे भी प्यार हो गया, मैं बहुत मुश्किल से प्यार में गिर गया। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे प्यार ने मुझे क्या बनाया, तो मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। मेरा प्यार मुझे प्यार सिखाता है, मेरा प्यार मुझे खुश रहना सिखाता है। मेरा प्यार सिर्फ ईबो है। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ईबो जैसा हस्बैंड मिला जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मुझे सच में सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब ईबो ने मुझे बताया कि मैं उसका पहला प्यार हूँ। मैं ऐसा पहला पर्सन हूँ जिसके प्यार में ईबो गिर गया। अपनी आंखें बंद करने से पहले मैं उसे देखता हूँ और अपनी आंखें खोलने के बाद भी मैं उसे देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ईबो मेरा हाथ पकड़े हुए मेरे बगल में सो रहा है, लेकिन 3 दिन बाद मैं उसे 4 साल तक नहीं देख पाऊंगा। ये कमबख्त 4 साल कैसे गुजरेंगे मुझे नहीं पता। 3 दिन पहले ईबो ने मुझे अपनी पीएचडी के बारे में बताया। वो बहुत झिझक रहा था, वो बहुत कंफ्यूज भी था, लेकिन मैं कंफ्यूज ईबो को नहीं देखना चाहता। जब उसने मुझसे पूछा कि अगर मैं ना कहूँ तो वो नहीं जाएगा, मैं सच में बहुत खुश हुआ था कि सच में ईबो मेरी परवाह करता है। बेशक मैंने उससे जाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सैड नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उसे मिस नहीं करूँगा। बेशक मैं बहुत सैड हूँ और मुझे उसकी बहुत याद आएगी, लेकिन हमारे जीवन में लव के अलावा करियर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ईबो ने मुझसे पूछा भी था क्या मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा क्योंकि मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं भी अपने करियर में कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि ईबो मुझ पर प्राउड फील करे जैसे मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ। तो मैं अभी के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन किसने कहा कि मैं बाद में नहीं जा सकता? मैं थोड़ा जोर से भी नहीं हंस सकता क्योंकि ईबो मेरे बगल में सो रहा है। 3 दिन पहले ही उसने मुझे पीएचडी के बारे में बताया था और उसके बाद से वो बहुत क्लिंजी हो गया। वो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। ओह गॉड, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर मैं वॉशरूम भी यूज करने के लिए गया तो वो दरवाजे के सामने खड़े होकर मुझसे पूछेगा कि आप कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे सवाल वो बार बार मुझसे करेगा। मुझे पता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं फिर से रोने वाला नहीं हूँ। पहले दिन का रोना ही काफी था, मैं इसे फिर से नहीं करने वाला क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वो यूएस भी चला जाएगा तो हम अभी भी कांटेक्ट में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यह ठीक है और इस तरह से हम एक दूसरे के लिए अपने प्यार के टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है जिसे मुझे पूरा यकीन है, हमारा प्यार और बढ़ेगा। जहान मन में सोचते हुए ईबो के बालों को सहलाने लगा। उसके बाल वाकई में बहुत रेशमी और मुलायम है। मैं इसे बहुत मिस करने वाला हूँ। मुझे हमेशा से एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए था जो मुझे समझ सके, जो मेरी परवाह कर सके। मैं इसके लिए गॉड से प्रे भी करता था और थैंक यू गॉड क्योंकि उसने मेरे लिए ईबो को भेजा। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और मैं सच में उसे बहुत बुरी तरह से याद करने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे भी पॉइंट आते हैं
जहाँ हमें अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहिए, और मैं यही कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यह मेरे और ईबो के लिए बहुत हार्ड होने वाला है, लेकिन हमारी भलाई के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कर सकते हैं और हम सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। जैन ईबो के बालों को सहलाते हुए अपने मन में सोच रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। ईबो, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अब सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं, जल्दी से उठो, जैन ने कहा। जैन ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने अपनी आंखें खोलने के बजाय अपनी बाहों को जैन के चारों ओर लपेट लिया और जैन को अपने सीने के करीब खींच लिया। ये बहुत वार्म है, जैन ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। उसके बाद जैन ने भी उसे वापस गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो के बाहों में जैन को बहुत शांति महसूस हो रही थी और उसे ये पल बहुत याद आएगा। काश मैं इस पल को हमेशा के लिए रोक पाता, काश ये मैं कर पाता, जैन ने अपने मन में सोचा। जैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा और उसने जैन के माथे पर किस किया। ईबो की इस हरकतों से जैन की पूरी बॉडी में घूसबम्स आने लगते हैं। मैं सच में इस पल को जीवन भर रोकना चाहता हूँ, जैन ने अपने मन में सोचा। ईबो बेब, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने जवाब दिया। बेब, चलो ना अब उठते हैं, बहुत देर हो गई है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जैन ने कहा। जैन, मैं टाइम को रोकना चाहता हूँ, मैं आपको जीवन भर इसी तरह से पकड़ना चाहता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो की बातों से जैन थोड़ा चौंक गया। लगता है ईबो और मैं एक ही बात सोच रहे हैं, हम एक ही नाव पर सवार हैं, जैन ने अपने मन में कहा। क्या आप श्योर है ये बस मुझे पकड़ने के बारे में है? जैन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। जैन, तुम्हारा क्या मतलब है? ईबो ने जवाब दिया और उसने जैन को नीचे कर दिया और उसके ऊपर आ गया। ईबो बेब, प्लीज, मैं मजाक कर रहा था, गॉड के लिए ये मत करो, मेरी पीठ पहले से ही बहुत दर्द कर रही है। तुमने उस दिन के बाद मुझे एक रात के लिए भी नहीं छोड़ा, मेरी पीठ बहुत नर्क की तरह दर्द कर रही है, ऐसा लगता है कि मेरी पीठ अब नहीं रही, जैन ने कहा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, उस दिन के बाद उन दोनों ने हर रात प्यार किया। ईबो ने एक रात के लिए भी जैन को नहीं बख्शा। जैन की गरीब पेट इसी वजह से दर्द कर रही है, लेकिन जैन बेबी, तुम ही हो जो मुझे उकसाते हो, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ने ईबो के मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर देखा। मुझे कहना होगा कि ईबो बदल गया है, ईबो अब बहुत बदल गया है, अब वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, अब वो पहले जैसा उतना कोल्ड नहीं है। शायद हमारी फैमिली सही थी, हमारा प्यार हम दोनों को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, जैन ने मन में सोचा। प्लीज ईबो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जैन ने कहा। जैन की बातों से ईबो मुस्कुराया और बेड से उठ गया। ईबो ने जैन को गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर चलने लगा। चलो जैन, हम एक साथ शावर लेते हैं, फिर हम एक साथ नीचे जा सकते हैं, ईबो ने वॉशरूम में घुसते हुए कहा और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। लगभग 1 घंटे के बाद जैन और ईबो नीचे आ गए। वह सभी पहले से ही उन दोनों का आने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ गाइस, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? जैन ने पूछा, क्योंकि सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में बैग भी थे। हाँ जैन, दरअसल सुबह दाओमिन ने हमें फोन किया था और उसने हम सबको इनवाइट किया है, इसीलिए हम आप लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम जा सके, मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, पिताजी ने? लेकिन इतनी अचानक क्यों? जैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। जैन, वो ईबो के जाने से पहले हमें एक साथ मिलना चाहता है, मिसेस वांग ने जवाब दिया। ठीक है गाइस, तो हम अपने कपड़े चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ी देर हमारे लिए रुको, जैन ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा और उससे ऊपर खींच लिया। कुछ और मिनटों के बाद जैन और ईबो नीचे आई। ठीक है, चलो अब चलते हैं, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन, हम सब अलग अलग जा रहे हैं, मैं और हाइकुआन कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? जहानजिन ने पूछा। जहानजिन, ये शॉपिंग किस लिए? जैन ने पूछा। अरे जैन, अंकल के लिए कुछ तो गिफ्ट लेना चाहिए ना, जहानजिन ने जवाब दिया। ये ठीक है, जैन ने जवाब दिया। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं, हाइकुआन ने कहा। ईबो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जैन ने ईबो की ओर देखते हुए पूछा।
जैन, हम अपने ड्राइवर के रूप में ईबो को कुछ टाइम उधर ले रहे हैं। क्या आप इस बात से बुरा मानेंगे? जैकी ने पूछा। तुम आगे बढ़ो, मैं क्यों बुरा मानूंगा, और वैसे भी वो एक अच्छा ड्राइवर है, जैन ने थम्स दिखाते हुए कहा। जैन, ईबो ने जैन की ओर देखते हुए कहा। ईबो, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है और इसके बाद हम जल्द ही मिलेंगे। आई लव यू, जैन ने कहा और झांजिन और हाइकुआन के साथ चला गया। झांजिन और हाइकुआन शॉपिंग के लिए गए हुए अब 5 घंटे हो चुके हैं और फाइनली अब उनकी शॉपिंग पूरी हो गई है और वे फाइनली अब शाओ मेंशन में जा रहे हैं। ओह शिट, हाइकुआन, मैं घर में कुछ भूल गया, झांजिन अचानक चिल्लाया। क्या हुआ झांजिन, तुम क्या भूल गए? हाइकुआन ने पूछा। हाइकुआन, मैं अपनी दवा भूल गया। हम आज रात शाओ मेंशन में रहने वाले थे, लेकिन मैं अपने साथ अपनी दवा लेना भूल गया, झांजिन ने लगभग रोते हुए और ड्रामेटिक रूप से कहा। झांजिन, हम उसे खरीद सकते हैं, आप चिंता मत करो, जैन ने कहा। जैन, अब मेरे पास उसका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है और मुझे दवा का नाम भी नहीं पता, झांजिन ने कहा। ओ बेबी, तुम प्लीज रो मत, चलो हम पहले तुम्हारी दवा लेते हैं, फिर हम शाओ मेंशन जा सकते हैं, हाइकुआन ने कहा और उसने अपनी कार को वैंग मेंशन की ओर चलाने लगा। अरे ये ठीक है गग, जैन ने टाइम को चेक करते हुए कहा। ये पहले से ही 5 बज चुके हैं, बस 3 दिन और फिर ईबो चला जाएगा। मैं सच में उसके साथ पूरा समय बिताना चाहता हूँ, मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से हमें देर हो रही है। एक और दिन खत्म होने वाला है, अब उसके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा, जैन ने अपने मन में सोचा और उसने अपने फोन स्क्रीन को देखा। उसके फोन के स्क्रीन पर उसकी और ईबो के पिक्चर्स है जो जैन उसे देख रहा था। हम यहाँ पहुँच गए, हाइकुआन ने हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। जैन, क्या तुम मेरे कमरे से दवा ला सकते हो? लगभग 5 घंटे के चलने के बाद और इस 6 महीने के पेट के साथ चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, झांजिन ने कहा। ठीक है गगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दवा अभी लेकर आता हूँ, जैन ने कहा और कार से नीचे उतर गया। जैन मेन डोर से एंटर करने ही वाला था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने अपना फोन निकाल लिया। जैन को ये उम्मीद थी कि ईबो उसे मैसेज करेगा, लेकिन ये झांजिन का मैसेज था। जैन, तुम अपने टाइम को एंजॉय कर लो, हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ये मैसेज झांजिन ने जैन को दिया था। क्या इसका मतलब क्या है? जैन ने कंफ्यूज में कहा और अपना फोन अपनी पैंट की जेब में वापस रख लिया। जैन ने दरवाजा खोला। पूरे लिविंग रूम को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। दरवाजा बंद करते हुए जैन सोच रहा था जब ईबो हाथ में गुलाब का बुके लेकर उसके पास गया। जैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया जब ईबो ने जैन के सामने घुटने टेक दिए और ईबो वो बुके जैन को देने लगा। जैन, आपके लिए मेरी फीलिंग्स को समझने में मुझे बहुत समय लगा। अब जब मुझे पता है तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अब मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जैन, क्या तुम हमेशा के लिए मिस्टर वैंग शुओजान रहोगे? और क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड बनोगे? ईबो ने जैन को बुके देते हुए कहा। ईबो का ये कन्फेशन सुनकर जैन बहुत चौंक गया। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। जैन ने भी ईबो के सामने अपने घुटने टेक दिए। हाँ ईबो, मैं करूँगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने कहा और ईबो को गले लगाया। ईबो ने भी उसे वापस गले लगाया। मत रो जैन, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ और अगले कुछ वर्षों में मैं तुमसे कितनी दूर क्यों न रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। ईबो ने अपने हक को ब्रेक करते हुए कहा और वो जैन को पैशनेट किस करने लगा। ईबो ने जैन के लिप्स को सक करने लगा, बाइट करने लगा, जैसे कि वो उसकी पसंदीदा कैंडी हो। किस ब्रेक होने के बाद जैन का चेहरा बहुत रेड हो गया था। वे दोनों भारी सांस ले रहे थे। वे दोनों फर्श से उठकर सोफे पर बैठ गए। जैन ईबो की गोद में बैठ गया। कुछ गहरी सांस लेते हुए ईबो ने फिर से जैन के लिप्स पर हमला कर दिया। जैन के कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेटते हुए ईबो ने उसे अपने करीब खींच लिया और किस करते वक्त उसने अपना हाथ जैन की पीठ के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से ऐसे किस कर रहे थे जैसे मानो कल का दिन है ही नहीं।
वे दोनों बहुत हॉट महसूस होने लगे थे। अब उनके बीच डेली नाइट एक्टिविटी होती है। सब कुछ कर लेने के बाद और शावर लेने के बाद फिर से वे दोनों लिविंग रूम में नीचे आ गए, जहां ईबो ने ज़ैन के लिए सब कुछ सजाया था। अब वे दोनों फर्श पर बैठ गए। तो ईबो, तुमने ये सब प्लान कब बनाया? ज़ैन ने ईबो के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा। ईबो ने ज़ैन के कंधे के चारों ओर अपना हाथ घुमाया और उसने अपनी ओर उसे खींच लिया। मैंने कुछ भी प्लान नहीं बनाया, बस मेरे दिमाग में आया और मैंने किया, ईबो ने जवाब दिया। ओह, तो तुम मुझे ये बताना नहीं चाहते कि तुमने कब प्लान बनाया था? ज़ैन ने पूछा। ऐसा नहीं है ज़ैन, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ठीक है। सच में जब तुम सुबह को झांजिन और हाइक्वान के साथ बाहर गए थे, तब माँ ने मुझे कहा था कि वे सब चाहते हैं कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, और ये कहने के बाद वो मेरे बिना ही चले गए। तब मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सरप्राइज दिया तो कैसा रहेगा, और मैंने ये सब तुम्हारे लिए डेकोरेट किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ईबो ने कहा। ज़ैन मुस्कुराया और ईबो को कसकर गले लगाया। ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ज़ैन ने कहा। बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा। ज़ैन, इससे पहले कि मैं ये शहर छोड़ दूँ, मैं अपने हर एक पल को खास बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो, मैं भी तुम्हारे साथ हर एक पल रहना चाहता हूँ, ज़ैन ने जवाब दिया। ज़ैन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही मैं यूएस जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ईबो ने कहा और फ्लावर बुके में से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स को खोलकर ईबो ने ज़ैन को एक कपल नेकलेस दिखाया। वाह ईबो, ये तुमने मेरे लिए खरीदा? ये सच में बहुत अच्छा है, ज़ैन ने पूछा। वो बहुत हैरान था। हाँ ज़ैन, मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। जैकी ने इसमें मेरी कुछ हेल्प की, ईबो ने जवाब दिया। ज़ैन, क्या ये तुमको पसंद है? ईबो ने पूछा। पसंद है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे बहुत पसंद आया। ईबो, चलो मुझे ये पहना दो, ज़ैन ने एक्साइटेड के साथ कहा, और वो बहुत खुश था। यहाँ तक कि हम लंबे टाइम से एक दूसरे को देख या छू नहीं पाएंगे, और इससे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरे लिए तुम मेरे साथ रहोगे, ईबो ने ज़ैन को वो कपल नेकलेस पहनाते हुए कहा। ईबो, मैं कैसे दिख रहा हूँ? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए और ईबो को दिखाते हुए पूछा। ज़ैन, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो, ईबो ने ज़ैन के माथे पर एक किस करते हुए कहा। ईबो, अब मेरी बारी है, ज़ैन ने ईबो के हाथ से एक और नेकलेस लेते हुए कहा। मैं ये नेकलेस तुम्हें पहना रहा हूँ, इसे अपने दिल में संभाल कर रखना। अगर तुमने वहाँ किसी को देखने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारे बम पर लात मारूंगा, ज़ैन ने कहा, और उसने ईबो के गले में वो नेकलेस पहना दिया। ज़ैन, मेरे पास केवल एक ही दिल है और ये पहले से ही आपका है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर? ईबो ने पूछा। बेशक ईबो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूँ, ज़ैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईबो ने ज़ैन को गले लगाया। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहरी होती गई, वे दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के बाहों में सोफे पर ही लेट गए। जिस प्रकार सूर्य हमारे दिन को प्रकाश से पूर्ण बनाता है, उसी तरह चांद और सितारे भी हमारे आकाश को सुंदर बनाते हैं, और इसी तरह हमारा प्यार भी बहुत प्रीशियस है, और प्यार ही है जो हमें पूरे लाइफ में हमें खुशी का एहसास कराता रहता है, और प्यार ही है जो हमारे लाइफ को कंप्लीट बनाती है। अगर प्यार नहीं है तो जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं है। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।